Assalamualaikum dear students. This is Behriya Model School, PNID Maripur Secondary Wing. I am Miss Noreen, your science teacher. I hope you all are fine. This is lecture number 4 from chapter number 10. The topics are what is a compound, some common properties of compounds, and how are compounds formed. Before starting the topic, 2 questions हैं आपसे. आपके ख़्याल में ऑरेंज जूस कंपाउंड है या मिक्सचर, और केमिस्ट ऑरेंज जूस को प्योर सब्सटेंस कहते हैं या नहीं. तो ऑरेंज जूस जो है वो मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, और केमिस्ट ऑरेंज जूस को प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते बिकॉज कोई भी मिक्सचर प्योर सब्सटेंस नहीं हो सकता. प्योर सब्सटेंस सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं. Students, have you noticed that some common substances such as water, chalk, sugar, wood and air are not shown in the periodic table? Why? Because these substances are not elements. They may be either compounds or mixtures. In the periodic table, only elements are present. The definition of a compound. A compound consists of 2 or more elements that chemically combine together. For example, water is made up of 2 common elements that are chemically combined together. The symbol for water is H2O. Students, can you guess what 2 elements water is made up of? Water is made up of 2 common elements, hydrogen and oxygen. During the formation of compounds, energy in the form of heat and sometimes light is either given out and or taken in. Word equation. What is word equation? A word equation is commonly used for describing a chemical reaction. For example, the word equation for the formation of water from hydrogen and oxygen is written as hydrogen plus oxygen. When they are chemically combined together, the water is formed. हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जब केमिकली आपस में कंबाइन होंगे तो वाटर बनेगा, जिसका फॉर्मूला है H2O, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम. स्टूडेंट्स, इफ़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, कैन वाटर बी ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको अगले 2 टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझने होंगे. सो सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स अराउंड अस, ईच हैविंग डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज़. हाउएवर, ऑल कंपाउंड्स शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ which enable us to identify them as compounds. So the first property is कंपाउंड्स जब भी बनेंगे तो केमिकल रिएक्शन के रिज़ल्ट में बनेंगे, और केमिकल रिएक्शन के जब होगा तो उसमें हीट और लाइट या फिर दोनों चीज़ें एब्जॉर्ब या रिलीज़ होंगी, एक्सचेंज होंगी सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है तो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, और ये एक केमिकल रिएक्शन है. जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी जो एक कंपाउंड है, और इस प्रोसेस के दौरान हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अ कंपाउंड हैज़ प्रॉपर्टीज़ दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. For example, this is sodium chloride, a common salt, जिसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं. ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन जिन एलिमेंट्स से मिलके ये बनता है सोडियम एंड क्लोरीन गैस,
सोडियम जब तक एलिमेंट की फॉर्म में होगी तो ये एक सॉफ्ट हाईली रिएक्टिव मेटल है, और क्लोरीन गैस इट इज़ अ ग्रीनिश येलो पॉइजनस गैस। लेकिन जब ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, सोडियम क्लोराइड बनता है, तो सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ फिर बिल्कुल चेंज होती हैं। उसमें सोडियम और क्लोरीन की जो पहले की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है कि जब भी कंपाउंड बनेंगे तो उनकी जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट property is a compound can only be broken down into simpler substances by chemical methods such as decomposition। अगर आप किसी कंपाउंड को ब्रेक करना चाहें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में, तो उसके लिए आपको कोई केमिकल मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, और जिसमें हीटिंग इन्वॉल्व हो सकती है, लाइट से आप उसे एक्सपोज कर सकते हैं या उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं, तभी कोई भी कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में ब्रेक होगा। यहाँ एग्जांपल आपके पास है कॉपर क्लोराइड की। कॉपर क्लोराइड कंपाउंड है जो कॉपर और क्लोरीन से मिलके बना है। तो हम कॉपर क्लोराइड को क्लोरीन और कॉपर में कब स्प्लिट कर सकते हैं, जब हम कॉपर क्लोराइड एक सॉलिड होता है, ठीक है, उसका हम पहले सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में डिज़ोल्व करके, फिर उस सॉल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो कॉपर और क्लोरीन सेपरेट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड आर जॉइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। फॉर एग्जांपल, जब वाटर फॉर्म होगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन होगी तो 9 ग्राम वाटर बनेगा। ये फिक्स्ड है इनका मास। इसी प्रोपोर्शन से हमेशा जब भी वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगी। जो इनका रेशो है वो 1:8 है, कि हमेशा 1:8 के रेशो से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगी तो वाटर बनेगा। आपके पास एग्जाम्पल, आप इसको इस तरह से समझें कि हाइड्रोजन का जो मास है वो एक एटम का 1 है और ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अब 2 हाइड्रोजन होते हैं वाटर के अंदर, वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगी, तो 2 हाइड्रोजन का जो मास होगा वो 2 होगा और 1 ऑक्सीजन का 16। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2:16 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के टेबल से कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, तो जो रेशो आपके पास आएगा वो 1:8 का रेशो आएगा। तो हमेशा ये फिक्स रेशो है कि इसी रेशो से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो वाटर फॉर्म होगा। नाउ हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड। कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम and oxygen, these two are elements. When these two are combined chemically, then magnesium oxide, a compound, is formed. मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, हीट किया जाता है जिसकी वजह से बर्निंग होती है, और उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है जो फॉर्म होता है। इसी तरह डिफरेंट और कंपाउंड्स भी एलिमेंट्स के कंबाइन होने से फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, जब कंपाउंड्स केमिकली आपस में कंबाइन होंगे तो भी न्यू कंपाउंड फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल, अमोनिया इज़ अ कंपाउंड, अमोनिया इज़ अ कलरलेस गैस विच इज़ अ कंपाउंड, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ ऑल्सो अ कलरलेस गैस, इट इज़ ऑल्सो अ कंपाउंड। जब ये दोनों कंपाउंड्स केमिकली आपस में कंबाइन होंगे तो एक न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा विच इज़ अमोनियम क्लोराइड, और ये डेंस वाइट फ्यूम्स होंगे इसके। अब यहाँ आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ भी किस तरह से चेंज हो गई। जैसे अब पीछे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो वो बिल्कुल देखें पाउडर फॉर्म में आपके पास एक सॉलिड आ गया,
आपने ऑक्सीजन और मैग्नीशियम रिबन को हीट किया था। इसी तरह यहाँ अमोनिया एक कलरलेस गैस थी, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कलरलेस है, लेकिन इन दोनों के कंबाइन होने से डेंस वाइट कलर के फ्यूम्स प्रोड्यूस हुए। नेक्स्ट, जब एलिमेंट्स कंपाउंड से कंबाइन होंगे तब भी न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ अ कंपाउंड, इट इज़ अ कलरलेस कंपाउंड। ये भी जब कंबाइन होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो कलरलेस गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ ऑल्सो कलरलेस। जब ये दोनों कंबाइन होंगे केमिकली तो न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा विच इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। नाउ दिस इज़ योर होम टास्क। आपने बुक के पेजेस रीड करने हैं और उसके अलावा आपने डू यू नो सॉल्व करना है। पेज नंबर 112 पे है, ये कंपाउंड्स के ही टॉपिक से रिलेटेड है। देन रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपने बुकलेट में से याद करने हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।